अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरसलान अहमद। आज से करीब 4,500 साल पहले एक ऐसा अजूबा बनाया गया जिसे देखकर आज भी दुनिया चौंक जाती है। आज की जदीद साइंस भी अब तक उसके मुकम्मल राज और हकाइक जानने से कासिर है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा की, जो कि मिस्र में मौजूद है। ये उस वक्त की बनाई गई सबसे बुलंद इमारत थी और 4,000 साल तक इसने ये रिकॉर्ड अपने पास कायम रखा। इसे बनाने के लिए इतने बड़े और भारी पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था कि इस अकेली बिल्डिंग का वज़न 60 लाख टन बनता है। अगर आप इसका मवाजना दुनिया की सबसे बुलंद बाला इमारत बुर्ज खलीफा से करेंगे तो बुर्ज खलीफा का वज़न 5 लाख टन है। मतलब कि इस अकेली बिल्डिंग का वज़न 12 बुर्ज खलीफा के वज़न के बराबर बनता है। यहाँ साइंसदानों को दो अहम सवाल परेशान कर रहे थे। एक अहम सवाल ये था कि इन्हें आखिर किस मकसद के लिए बनाया गया था, और दूसरा सबसे अहम सवाल ये था कि इन्हें कैसे बनाया गया, आखिर ये कैसे मुमकिन हुआ। हालांकि उस दौर में ना कोई जदीद टेक्नोलॉजी, ना कोई हैवी मशीनरी और ना कोई क्रेन्स मौजूद थी। हत्ता कि उस दौर में पहिया भी मौजूद नहीं था कि पहिया गाड़ी की मदद से ये एक जगह से दूसरी जगह पत्थरों को शिफ्ट करके इस इमारत को बनाते। लेकिन उसके बावजूद 4,500 साल पहले इन्होंने एक ऐसा शाहकार बना दिखाया जो कि अब तक कायम है। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा ने अब तक दर्जनों जल्जले, कई तूफानों और मौसमियाती तब्दीलियों का सामना किया है, लेकिन उसके बावजूद वैसे का वैसे खड़ा है। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर ये कैसे मुमकिन हो पाया, कैसे उस दौर में बगैर टेक्नोलॉजी के इन्होंने इतनी बड़ी इमारत बना के दिखाई। दोस्तों, हिस्ट्री में हम जितना पीछे जाते हैं, हकाइक जानना उतना ही मुश्किल हो जाता है। साइंसदानों की तहकीक के बाद सामने आया है कि द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा को बनाया गया था साल 2560 BCE में, उस वक्त के राजा फेरू खुफू की जानिब से। उस वक्त के किंग राजा को यानी कि फेरू कह के पुकारा जाता था। जब आप इस पिरामिड पर नजर डालते हैं तो इसके साथ आपको दो और पिरामिड भी नजर आते हैं। जो इनमें से दूसरा पिरामिड है उसे बनाया गया था खुफू के बेटे खाफरे की जानिब से, जबकि तीसरा पिरामिड खाफरे के बेटे खुफू ने बनाया था। वैसे तो मिस्र में 118 के करीब पिरामिड्स छोटे बड़े मौजूद हैं और मुख्तलिफ शेप्स में मौजूद हैं, लेकिन जो इनमें से वेल प्रिजर्व जो मौजूद हैं वो ये 3 पिरामिड्स हैं जो कि काबिल दीद हैं। अब आते हैं कि इन्हें आखिर किस मकसद के लिए बनाया गया था। साइंसदानों की तहकीक के बाद सामने आया कि इन्हें मकबरे के तौर पर बनाया गया था। उस वक्त के फ़ैरोज़ को इसमें दफनाया जाता था। बेसिकली कदीम इजिप्शियन का यकीन था कि मरने के बाद उनकी रूह खुदा के पास जाती है। जिन्होंने अच्छे काम किए होते हैं वो हमेशा के लिए ज़िंदा रहते हैं। इस मकसद के लिए फ़ैरोज़ अपनी ज़िंदगी में ही अपने लिए मकबरे बनवा लेते थे। इसके अलावा खाना पीना, फर्नीचर, ज्वेलरी और ख़जाना भी इकट्ठा कर लेते थे। जब वो मरते थे तो उनके ऊपर एक ख़ास किस्म का लेप लगा के लकड़ी या पत्थर के ताबूत में बंद करके उनको दफना दिया जाता था। उसके साथ ही उनके जो ज्वेलरी, ख़जाना, खाना और मुख्तलिफ सामान होता था वो भी साथ रख दिया जाता था, ताकि वो मरने के बाद बेहतर तरीके से ज़िंदगी गुजार सकें। क्योंकि इस हवाले से कोई वाज़ेह सबूत नहीं मिले तो इसके हवाले से मुखालिफ थ्योरीज भी पाई जाती हैं। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा में चंद चीज़ों और एक पत्थर के ताबूत के अलावा कुछ नहीं मिला जो कि खुफू का समझा जाता है। मुखालिफ थ्योरीज सुनने में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन उनकी हकीकत क्या है ये अब तक वाज़ेह नहीं हो सकती। उनमें से एक थ्योरी ये है कि इसे गंदम की स्टोरेज के लिए इस्तेमाल किया जाता था, ताकि गंदम को हज़ारों सालों तक महफूज रखा जा सके। एक और थ्योरी पाई जाती है कि इसे पावर स्टेशन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, मतलब कि इससे बिजली बनाई जाती थी। साइंसदानों का मानना है कि कदीम मिस्र के लोग टेक्नोलॉजी में काफ़ी बेहतर थे, तो उन्होंने 4500 साल पहले ही बिजली बनाने का तरीका सीख लिया था। लेकिन इस हवाले से सबूत ये दिए जाते हैं जो कि पेंटिंग आप देख रहे हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि एक शख्स नीचे बैठा है जिसके हाथ में बल्ब नुमा एक चीज़ है और दूसरी तरफ बिजली आ रही है, लेकिन इस हवाले से कोई वाज़ेह सबूत पिरामिड में देखे नहीं गए। अगर इस हवाले से कोई सबूत या इस हवाले से कोई इस तरह की टेक्नोलॉजी मौजूद होती तो पिरामिड में ज़रूर देखने को मिलती। ये थ्योरी सुनने में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन इनके कोई हकाइक सामने नहीं आए। ज़्यादातर साइंसदानों का मानना है कि इन्हें एक मकबरे के तौर पर बनाया गया था। अब आते हैं सबसे अहम सवाल की तरफ, जो साइंसदानों को सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा था कि इन्हें आखिर कैसे बनाया गया। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा का जो कुल रकबा है वो 13 एकड़ रकबा है। इसके अलावा इसकी ऊंचाई 137 मीटर है। कैसे 4,500 साल पहले 137 मीटर ऊंची इमारत को बगैर टेक्नोलॉजी के इंसानी हाथों की मदद से बनाया गया। इसमें बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। उनमें से हर एक पत्थर का वजन 2.5 टन से लेकर 80 टन तक है। कैसे इन पत्थरों को पहाड़ों से काटा गया और बगैर व्हील के एक जगह से दूसरी जगह मूव किया गया, और कैसे इन पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर रखकर इमारत बनाई गई।
लेकिन उससे पहले एक और मामले पर बात करते हैं जो कि मुख्तलिफ लोगों में गलत फहमी पाई जाती है कि इन पिरामिड्स में काम करने वाले मजदूरों से ज़्यादा मेहनत कराई जाती थी और इन पर जुल्म किया जाता था। दर हकीकत ऐसा नहीं है। साइंसदानों का कहना है कि इतनी टेक्नोलॉजी से भरी बिल्डिंग को बनाने के लिए आपको माहिर लोगों की ज़रूरत होती है और इसमें काम करने वाले लोग वेल स्किल्ड और बहुत माहिर थे। उन्हें हर एक चीज़ का इल्म था। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा में जो पत्थर इस्तेमाल किए गए थे उन्हें 5 से 700 किलोमीटर की दूरी से लाया गया था। अब सवाल यह था कि इन पत्थरों को आखिर पहाड़ों से कैसे काटा गया। इस मकसद के लिए ये छेनी का इस्तेमाल करते थे। जी हाँ, तांबे की बनी छेनी की मदद से ये पत्थरों को काटते थे। इसके अलावा जो निस्बतन सख्त पत्थर होते थे उसके लिए ये लकड़ी के वेजेस का इस्तेमाल करते थे। ये पहाड़ों में दरारें और सुराख ढूंढ कर उनमें लकड़ी के वेजेस ठोंक देते थे और इसमें पानी डाल देते थे। जैसे ही वेजेस एक्सपैंड होती थी तो पत्थर टूट जाता था। अब पत्थरों को तोड़ तो लिया लेकिन इन्हें साइट के मकाम के करीब आखिर कैसे लाया गया इतनी दूरी से। आज की जदीद मशीनरी भी अगर ये काम करना ठहरे तो काफ़ी टाइम लग जाता है। ना उनके पास कोई व्हील कार्ट मौजूद थी ना कोई ट्रक मौजूद था, तो उन्होंने ये काम कैसे किया। इसके लिए जो सबसे बेहतर थ्योरी सामने आती है वो ये है कि इन्होंने दरिया का इस्तेमाल किया था। दरिया में कश्तियों की मदद से इन्होंने पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया था। अब मसला ये था कि खुश्क जगह पर कैसे इन पत्थरों को साइट की जगह पर मुंतकिल किया जाए, क्योंकि पहिए की ईजाद तो उस वक्त नहीं हुई थी। इस मकसद के लिए इन्होंने लकड़ी के तख्तों को गीली रेत पर इस्तेमाल किया था। यह काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो कि हालिया ही 2014 में स्टडी की गई है। इस थ्योरी का जो बेस है वो एक पेंटिंग है जो कि डीजे होटेप के टॉम से मिली थी। आप इस पेंटिंग में देख सकते हैं कि कैसे काफ़ी लोग रस्सियों की मदद से एक राजा के तख्त को एक जगह से दूसरी जगह खिसका रहे हैं। आप गौर करेंगे कि आगे एक शख्स पानी डाल रहा है। पहले तो समझा गया कि ये एक रस्म है, लेकिन जब इसे टेस्ट किया गया तो पता चला कि रेत में पानी डालने से ज़मीन पर खिसकने वाली चीज़ का फ्रिक्शन कम हो जाता है, जिससे आप उसे एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। तो इस तरह इन्होंने भारी पत्थरों को खुश्क जगह पर पिरामिड की साइट पर मुंतकिल किया था। चले मान लिया पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह पानी और रेत की मदद से मुंतकिल कर लिया, लेकिन इन भारी पत्थरों को कैसे एक दूसरे के ऊपर रख कर तामीर की गई। इस मकसद के लिए इन्होंने रैंप्स का अनोखा सिस्टम बनाया। साल 2015 में दो मुख्तलिफ आर्कियोलॉजिस्ट की टीमों ने 4500 साल पुराना इजिप्शियन वुडन रैंप अनकवर किया। इसमें साइंसदानों का कहना था कि एक स्लोप रैंप बनाया गया होगा जो कि टॉप से लेकर बॉटम यानी कि ग्राउंड फ्लोर तक होगा। उसके बाद इन पत्थरों को खींचने के लिए इनके ऊपर लकड़ी के डंडे गाड़ दिए गए। उसके बाद रस्सियों की मदद से इन पत्थरों को ऊपर की तरफ खींचा गया। साइंसदानों का कहना था कि हर दफ़ा एक लेवल मुकम्मल होने के बाद स्लोप को मज़ीद बढ़ाया गया। उसके बाद पीछे भी इसी तरह स्लोप को मज़ीद लंबा किया गया ताकि पत्थरों को खींचने में आसानी हो। जैसा कि आप देख रहे हैं पेंटिंग में भी कि डंडों और रस्सियों की मदद से ये ऊपर पत्थरों को लेकर जा रहे हैं एक स्लोप की मदद से। अब आते हैं डिज़ाइन की तरफ। क्या आप जानते हैं कि पिरामिड्स की चारों साइड्स एग्जैक्ट साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट की तरफ हैं। इसके अलावा इसके चारों कोने एक ही डिग्री ऑफ एंगल पर बनाए गए हैं। ऐसा कैसे मुमकिन है? उस दौर में ना कोई कंपास मौजूद थी, ना ही जदीद आलात और ना ही कोई जीपीएस सिस्टम मौजूद था। तो कैसे उन्होंने एक्यूरेट तरीके से ये कर दिखाया? इस हवाले से मुख्तलिफ थ्योरी पाई जाती है। एक थ्योरी ये पाई जाती है कि साइंसदानों का कहना है कि कदीम मिस्र के लोगों को तारों का इल्म था, तो उन तारों की मदद से इन्होंने इन पिरामिड्स को डिज़ाइन किया। एक और थ्योरी जो कि 1989 में रॉबर्ट बोवेल की जानिब से सामने आई, जो कि एक आथर और इजिप्शियन साइंसदान हैं, उनका कहना था कि इन पिरामिड्स को ओरियन बेल्ट के तारों के जरिए अलाइन किया गया है। उनका कहना था कि ओरियन बेल्ट के जो 3 तारे हैं उन्हें देखकर इन 3 पिरामिड्स को एक ही लाइन में अलाइन किया गया है। वो मानते थे कि कदीम मिस्र के लोगों को एस्ट्रोनॉमी का इल्म था। वो रात की तारीकी में बैठकर तारों को ट्रैक करते थे। इसका मतलब है कि कदीम मिस्र के लोग 4500 साल पहले भी काफ़ी इल्म रखते थे। उन्हें तारों और सितारों का मुकम्मल इल्म था। उन्हें ज़मीन के मुतल्लिक भी तमाम इल्म था।
ये वो हकाइक हैं दोस्तों जो अब तक इन पिरामिड्स में से हासिल हुए हैं, और बहुत सारे हकाइक हैं जो अभी जानना बाकी हैं। इसलिए हमें चाहिए कि जो हकाइक अब तक सामने आए हैं उन्हें सामने रखें, और जो हकाइक बाकी हैं उन्हें गलत थ्योरी बनाकर दफन ना किया जाए। आने वाली नस्ल इस बारे में मज़ीद तहकीक कर सके और इसके हकाइक जान सके।